हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं आज 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि डेली हमारा वीडियो 7:30 से 8 बजे के बीच में आएगा और आपको पूरे दिन भर की जो अपडेट्स होंगी, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, डीए डीआर से रिलेटेड हो, या 18 मंथ से रिलेटेड हो, ओआरओपी से रिलेटेड हो, यानी सारी की सारी खबरें जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए होंगी, वो हम एक साथ आपको अपडेट कर देंगे। आपको अदर कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 4 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। डीए और डीआर को मर्ज को लेकर के बड़ा अपडेट निकल कर आया, वो मैं बताने वाला हूँ। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दूसरा बड़ा अपडेट आया है 18 माह के डीए डीआर के एरियर्स को लेकर आया है। तीसरा बड़ा अपडेट अभी आपका 8वें वेतन आयोग पर एक जो है संसद में नया अपडेट आया है संसद से, वो भी बताने वाला हूँ। चौथा जो बड़ा अपडेट है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन में किसी तरह की एनोमलीज हैं या कम ज़्यादा हुई हैं या फिक्स सही से नहीं हो पाई हैं और अभी तक उसका वो लॉस सह रहे हैं, तो सारी डिटेल में जानेंगे पूरी अपडेट को। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी तरीके से, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन से रिलेटेड, इवन कर्मचारियों से रिलेटेड, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम ऐसी समस्याओं को हमेशा सॉल्व करते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एक ही तरीका है कि आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लैक बटन के प्रेस करके, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, उसके लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बहुत ही मस्ट है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस डीए डीआर मर्ज व्हेन इट विल रीच 50%। आप सभी को पता है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% हो चुका है, जिसकी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द अगले मंथ में देखने को मिलेगी। और बहुत जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी इसमें देखने को मिलेगी कि मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही, या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जो डीए डीआर है 4%, उसकी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में इसको देखने को मिल सकती है, जिसमें जनवरी फरवरी की आपकी डीए की एरियर्स भी मिल सकती है। ये तो आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन बड़ी जो खबर आ रही है वो है कि क्या डीए और डीआर मर्ज होगा, जैसे कि पहले खबरें आती रही है। क्योंकि इससे पहले के जो पे कमीशंस थे, उन पे कमीशंस में डीए और डीआर को मर्ज किया जाता रहा है। सपोज़ करिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये, बेसिक पेंशन 30,000 रुपये, तो आपका अगर डीए और डीआर जो है 50% होता है, तो आपकी बेसिक का 50% 30,000 का 15,000 होता है। तो इसके बाद जब नया पे कमीशन आता था, तो आपकी जो बेसिक होती थी पहले के पे कमीशन समय, वो 30,000 बेसिक प्लस डीए डीआर 15,000, उसको ऐड करने के बाद में टोटल 45% बेसिक बनती थी और नया पे कमीशन वहाँ से ऐसे स्टार्ट होता था। लेकिन अब इसी के लिए इसमें भी मर्ज होने की बात कही जा रही है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सब र्यूमर्स हैं। डीए और डीआर 50% के बाद कोई मर्ज नहीं होगा। आपकी जैसे अभी डीए 50% है जनवरी 2024 से, तो जुलाई 2024 से ये 50 से 54% तक जाएगा, 53, 54, इवन 55 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है, आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डेटा होता है उसी पर सारा डिपेंड करेगा। साथ ही साथ उसके बाद में ये जनवरी फिर से जैसे बढ़ता रहेगा रेस्पेक्टिवली, फिर जनवरी 2025 से 58 तक जाएगा और ये 100% तक तब तक जाता रहेगा, तब तक इसमें बढ़ता रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रीवियस पे कमीशंस थे उनमें कई बार डीए और डीआर 100% को भी क्रॉस किया है, और जो अदर सीपीसीज हैं उनमें अभी भी 100 के अलावा बहुत सारे पेंशनर्स को 145, 178, 180, इवन 200% तक आपको डीए डीआर दिया जा रहा है या दिया जाता था। तो आपको अभी डीए और डीआर मर्ज नहीं होगा। जो लोग ये आपको बोल रहे हैं या व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहे हैं कि डीए और डीआर मर्ज होगा, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है 18 मंथ डीए और डीआर के पर बड़ी खबर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारतीय मजदूर संघ ने एक लेटर लिखा है, जिसमें पेंशनर्स, फैमिली पेंशन कर्मचारियों के कोविड के टाइम पे 18 मंथ के डीए और डीआर के अपडेट को, डीए और डीआर का जो एरियर्स है उसको रोका गया था, उसको देने की फिर से बात कही जा रही है। इसमें एक मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे एम्प्लॉइज़, बहुत सारे ऑफिसर्स भी बैठे थे, और इसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो मुद्दा था वो टॉप पर रखा गया था। इसके अलावा
इस मीटिंग में आगे भी कई अपडेट्स आएंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संसद में गवर्नमेंट रिटर्न ऑर्डर में बोल चुका है कि 18 मंथ्स का डीए और डीआरएस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जो है कर्मचारियों की यूनियंस और पेंशनर्स की यूनियंस लगातार सरकार से लेटर लिखती रहती है और उनको निगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आने की बात बोलती है। जिसे सपोज करिए आपको एक इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो 3 से 4 या 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट मिल जाए, जिससे कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिल सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो बहुत कम चांसेस है कि आपका 18 मंथ्स का डीए और डीआर जो है आपको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये भारत पेंशनर्स समाज की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें इक्वल पेंशन की बात की गई है। जो कि 2006 से पहले के रिटायरमेंट थे, उनकी एजीएम की मीटिंग में ये रिजोल्यूशन लिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो कई सारी चीज़ें में अपडेट भी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पेंशनर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी, ये नो डाउट बिल्कुल, हैविंग डेडिकेटेड देयर लाइफ टू पब्लिक सर्विस, yet a concerning disparity exists within the pension system, unfairly impacting those who retired before 2006. The representations sheds light on this discrimination and the अर्जेंट नीड फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं बड़ी बात इसमें बोली जा रही है कि पेंशनर्स के लिए, जो 2006 से पहले पेंशनर्स थे, उनके लिए उनके साथ काफ़ी डिस्पैरिटी हुई। उसके बाद में कई सारी चीज़ें उनके साथ हुई और 6 पे कमीशन आया, 7 पे कमीशन आया, लेकिन लेकिन उनको 2006 से पहले यानी 2006 से पहले जो पेंशनर्स थे या रिटायरीज थे, उनकी पेंशन में एनोमलीज बनी हुई हैं। इसलिए गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द 2006 से पहले के पेंशनर्स की पेंशन में सही से फिक्स करे, उनको सही से पेंशन प्रोवाइड करे। आगे आप देख सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं राज्यसभा से लिया गया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के संबंधित जानकारी मांगी गई है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरकार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज होने का क्या कारण है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि हाँ तो इससे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसी स्थिति के क्या कारण है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका उत्तर दिया है, आंसर दिया है रिटर्न में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। जिसमें क्या क्या आंसर दिए गए वो हम देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं आंसर में दिया गया है, का आंसर दिया गया है कि 7वें वेतन के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर अभी कोई विचार नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशन और भत्तों में यानी कि अलाउंसेस में रिवीजन को लेकर के अभी इस टाइप से कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं चल रहा है और कोई भी अपडेट देखने को अभी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है खासे के बाद खासे घातक में सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि 8वें वेतन आयोग की जो लोग बात कर रहे हैं वो सब र्यूमर्स है, अभी सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इससे पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूं कि अभी 8वें वेतन आयोग की बात करना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट्स होंगी। साथ ही साथ इसके अलावा भी 8वें वेतन आयोग में कई सारी चीज़ें चेंजेस होंगे। एक कमेटी बनेगी, वो अपने रिकमेंडेशंस देगी गवर्नमेंट को और उसमें से रिकमेंडेशंस में से कई सारी चीज़ें मानी जाएंगी, कई सारी चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें कमेटी काफ़ी दिन तक स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद ही आपको 8वें वेतन आयोग का जो है गठन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई और अल्टरनेटिव्स निकाल ले पे कमीशन के रिवीजन का। जैसे कि मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि सरकार जो है ऑटोमेटिक पे
लिए रिवीजन ले सकती है, या फिर एक्रोइड फार्मूला को जो है अब्जॉर्ब ले सकती है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि सबसे बेस्ट तरीका या बेस्ट वे कौन सा है टू इंक्रीज सैलरी एंड पेंशन ऑफ पेंशनर्स। आप ये सब चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर करेगा, इसको शेयर ज़रूर करेगा, और आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, चाहे पेंशन हो, फैमिली हो, आपके वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपको पूरा करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए।